स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और ये वर्ल्ड मैप सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 12, 13 और 14 के अंदर हमने काफी सारी स्टेट्स कवर कर ली है, जिसके अंदर हमने एशिया की और हमने यूरोप की स्टेट्स जो हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये हमारा स्टेट्स के बारे में लास्ट लेक्चर है। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम 4 कॉन्टिनेंट्स की स्टेट्स कवर कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया काफी क्लियर कट एजेस लिए हुए कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उनमें ज्यादा स्टेट्स है नहीं, ज्यादा फोकस हमें करना होगा नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पे। अच्छा, पॉइंट इज इवन दो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में क्लियर एजेस हैं, इतने इनलैंड्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जितनी भी स्ट्रेट्स हैं 2-3 वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज हैं डिफरेंट ओशियंस के बीच में, और वो इकलौते डिफरेंट पैसेजेस हैं जैसे पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच में। तो हम कैसे है उसको हम धीरे धीरे देखते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 है स्ट्रेट्स एंड इस्थमुसेस का। हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का मैप। अच्छा, अगर आपको पीछे वाला लेक्चर याद है तो आपको पता है कि हम डेनमार्क स्टेट पढ़ चुके हैं। डेनमार्क स्टेट पे हमने यहाँ पे एक डेनमार्क काटारिक भी पढ़ा था। अब मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाया था जिसमें पानी बिल्कुल नीचे गिर रहा था, ऐसे जो कोल्ड वाटर था आर्कटिक ओशन से आया हुआ वो बिल्कुल नीचे फ्लो हो रहा था, और इर्मिंग और अटलांटिक ओशन और इर्मिंगर सी से जो वार्म वाटर आ रहा था वो इसको रिप्लेस कर रहा था। याद है आपको? ये हमने लास्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड देखी है। तो द पॉइंट इज कि हम यहाँ तक का जो पूरा यूरोप से लेके मेडिटेरेनियन सी एंड एशिया, ये पूरा का पूरा हम एरिया कवर कर चुके हैं। अभी हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। हम ये स्टार्ट करें उससे पहले 2 पॉइंट। एक तो आप अपनी नोटबुक साथ में रख लीजिए और जो भी मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगी वो आपको नोट करनी है। एंड पॉइंट नंबर 2, पहले हमने जितने भी लेक्चर्स करे हैं उनका आप रिवाइज करोगे। बिना रिवीजन के मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, आप कितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ो, लेकिन आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगी। इसलिए आपको फ्रीक्वेंटली रिवीजन करना है। फ्रीक्वेंटली रिवीजन, हर वीकली, हर 10 दिन 15 दिन के अंदर रिवाइज करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड। ये देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से लेब्राडोर सी और न्यू फाउंडलैंड के एरिया से। सबसे पहले देख लेते हैं डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट को तो अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका में कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो आपको कुछ स्टेट्स तो इसमें दिखी जाएगी। जैसे हम डेविस स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, हम हडसन स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, और हम यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं ये तो आपको दिख ही रही है। उसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। इसको बोलते हैं स्ट्रेट्स ऑफ बेले आइल। स्ट्रेट ऑफ बेले आइल यहाँ पे दिखेगा आपको। ये जो है किसको सेपरेट कर रहा है? ये एरिया जो है ये कनाडा का एरिया है। दिस इज कैनेडियन शील्ड। ये कनाडा का एरिया है। कनाडा का जो मेनलैंड है उससे न्यू फाउंडलैंड का जो आइलैंड है उसको सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ बेले आइल। और ये कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। तो हमारी 3 इंफॉर्मेशन हो गई। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। अटलांटिक ओशन कौन सी 2 लैंड मासेस को सेपरेट करता है? कनाडा मेनलैंड को न्यू फाउंडलैंड आइलैंड से, और कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? अटलांटिक ओशन और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को। तो ये हमारी हो गई 1 नंबर स्ट्रेट ऑफ बेले आइल। उसके बाद हम देखते हैं डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा डेनमार्क का एरिया है। ये है हमारा डेनमार्क। डेनमार्क स्टेट हम पढ़ चुके हैं, जो डेनमार्क के ईस्टर्न साइड में है, और डेनमार्क के वेस्टर्न साइड में जो इसको नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट या बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो कनेक्ट करती है वो है डेविस स्ट्रेट। अच्छा, डेविस स्ट्रेट जो है ये ग्रीनलैंड, और ये ग्रीनलैंड है हमारा। इसको मैंने डेनमार्क इसलिए बोला था क्योंकि ये जो ग्रीनलैंड है ये एक्चुअली रूल्ड बाय डेनमार्क है।
तो इसे चाहे डेनमार्क बोलो, चाहे ये ग्रीनलैंड आइलैंड है विच इज रूल्ड बाय डेनमार्क। तो ये डेविस स्ट्रेट कौन सी दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है? ग्रीनलैंड को और कनाडा के बैफिन आइलैंड को। ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसका नाम है बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को सेपरेट करता है। कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? बैफिन के, ये बैफिन आइलैंड है यहाँ पे, तो इसके नाम पे ही ये बैफिन बे, और ये लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी और बैफिन बे को कनेक्ट करता है डेविस स्ट्रेट। एक तो ये हो गया, और दूसरा है हमारा हडसन स्ट्रेट। ये दिख रहा है आपको हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट की बात करेंगे तो ये कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? हडसन बे को और लेब्राडोर सी को। और अगर हम लैंड मासेस की बात करेंगे तो किसको? ये वाला हमने देखा था, क्या था? बैफिन आइलैंड था, और उसको किससे? यहाँ पे ये जो है ये कनाडा है, कनाडा के नॉर्दर्न क्यूबेक के साथ इसको सेपरेट करता है। ये पूरा एरिया जो है ये कनाडा का एरिया है। तो अगर हम ऐसे बोले तो हडसन स्ट्रेट जो है ये कंप्लीटली कनाडा के एक आइलैंड को कनाडा के जो मेनलैंड कॉन्टिनेंट है, जो मेनलैंड कंट्री है, उसके साथ सेपरेट करता है। वाटर बॉडीज हमने देख ली, हडसन बे और लेब्राडोर सी को। ये देखो, ये है हडसन स्ट्रेट, ये लेब्राडोर सी, और यहीं पे एक छोटा सा है फॉक्स पैसिफिक। तो मेजर मोटे मोटे तौर पे हम ये भी बोल सकते हैं कि हडसन स्ट्रेट लेब्राडोर सी और हडसन बे को कनेक्ट करता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, जो है हमारा पेरी चैनल। पेरी चैनल की हम बात करें तो पेरी चैनल एक बहुत ही नेचुरल वाटरवे है जो हमारा ब्यूफोर्ड सी है, इसको बैफिन बे के साथ कनेक्ट करता है। पूरा का पूरा ये कनाडा की जो कनेडियन आर्कटिक आर्किपेलागो है, इसके अंदर लाई करता है। ये देखो, इसी के अंदर है मैक्वारी स्ट्रेट और बैरो स्ट्रेट, ये दोनों इसी का है। आपको मेजर तौर पे ये याद रखना है कि जो पेरी चैनल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी लोकेशन कहाँ पे आएगी? कनाडा के नदर्न पार्ट में। कनाडा के नदर्न पार्ट में कहाँ पे? कनाडा कैनेडियन आर्कटिक आर्किपेलागो पे इसकी लोकेशन है। और किसको कनेक्ट करती है ये कनेक्ट करती है ब्यूफोर्ड सी और बैफिन बे को। आपको बस इतना सा इंफॉर्मेशन पेरी चैनल के बारे में ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि पेरी चैनल इनमें से कौन सी कंट्रीज के अंदर लोकेटेड है, कनाडा आ गया, यूके आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, या फिर अर्जेंटीना आ गया, तो हम क्या आंसर करेंगे? कनाडा के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट विच इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। ये अच्छा, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी आपको बताया था, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। ये वाली जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा था उसमें हमने डिस्कस करा था। अगर आपको वो समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो उस लेक्चर को एक बार फिर से देख लेना, वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। तो जो बेरिंग स्ट्रेट है उसमें से जो इंटरनेशनल डेट लाइन है हमारी, जो हमारा क्या है, एक लॉन्गिट्यूड भी है वो पास होती है। ये है हमारा बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट के बारे में अगर हम डिटेल से देखें तो बेरिंग स्ट्रेट जो है ये ओनली मरीन गेटवे है, किसके बीच में? आर्कटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में। आर्कटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में दिस इज द ओनली मरीन गेटवे। मरीन गेटवे का मतलब आपको पता है? वाटर पैसेज। क्योंकि देखो ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जब यहाँ पे खत्म होगा तो यहाँ पर अटलांटिक ओशन आ जाता है, और उसके बाद में हमारा यूरोप आ जाता है, और यूरोप का ही एरिया है ये यूरेशिया। यूरोप यहाँ से निकल के आएगा। आप इसे बिल्कुल एकदम ऐसे ग्लोब की तरह समझोगे तो आप क्या देखोगे, जब हम इन दोनों, एक कागज का टुकड़ा ये है और ये है, जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो आप क्या देखोगे कि यूरोप और यूरेशिया अगर हम बोले तो ये रशिया का पोर्शन है, तो ये यूरोप और उसके बाद एशिया ही लिंक होके यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि बीच में आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, पूरा का पूरा लैंड का एरिया है। जहाँ पे मिलता है वो यूरोप के जो स्ट्रेट्स हमने पढ़े थे वो सारे अटलांटिक ओशन के साथ मिलते हैं आर्कटिक ओशन से। ठीक है, तो दिस बेरिंग सी बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इकलौता मरीन पैसेज है आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जब जो शीट हम खोलते हैं ग्लोबल मैप का, उसको अगर हम वापस पूरा एक स्क्वायर मैप में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये एक ही एरिया है यहाँ पे जो
पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को मिलाता है। अच्छा, हम अगर छोटे पे देखें तो ये कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? चुकची सी को और बेरिंग सी को, चुकची और बेरिंग सी को ये कनेक्ट करता है। लैंड मासेस की अगर बात करें तो रशिया को और यूनाइटेड स्टेट्स को। ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये अलास्का का एरिया है। तो ये यूनाइटेड, अलास्का जो है यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट है। तो ये अगर हम दो कंट्रीज की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर हम कॉन्टिनेंट्स बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट, एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है बेरिंग स्ट्रेट। ये है हमारा बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे लोकेटेड है? बेरिंग स्ट्रेट कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? तो हम क्या बोलेंगे? आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, और चुकची सी और बेरिंग सी को, ठीक है। तो वहां तक ऊपर वाला एरिया हमारा सारा कवर हो चुका है, ये हम यहाँ तक देख चुके हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका के अंदर यहाँ पे दो स्थिमसेस हैं, उनको देखेंगे, और उसके बाद हम गल्फ ऑफ मैक्सिको के युकाटन चैनल को देखते हुए फ्लोरिडा स्ट्रेट को भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद स्टूमस ऑफ तुहाती पेक। स्टूमस ऑफ तुहाती पेक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टूमस है। आप इसकी लोकेशन अगर देखोगे तो ये यहाँ पे लोकेटेड है। ये हमारा मैक्सिको का एरिया है, और ये हमारा पूरा सेंट्रल अमेरिका आता है, इसको हम सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। और ये हमारा यहाँ पे साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, और ये सारे करेबियन आइलैंड के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, करेबियन नेशंस हैं। तो लोकेशन आपको ध्यान रखना है कि लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे। और पनामा चैनल भी है। पनामा चैनल जो है इसका लोकेशन है बिल्कुल यहाँ पे, एकदम छोटू सा। आपको ध्यान रखना है कि जो स्टूमस ऑफ तुहाती पेक है ये ऊपर की तरफ आता है, और पनामा चैनल जो है ये साउथ अमेरिका के ज्यादा पास में है। तो अब हम एक बार इसका लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्टूमस इन मैक्सिको है, पूरा का पूरा ये मैक्सिको के अंदर लोकेटेड है। ये मैक्सिको है, ये जो आपको बॉर्डर लाइन दिख रही है ये जो है ये मैक्सिको का बॉर्डर है। और ये क्या करता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड पैसिफिक ओशन। गल्फ ऑफ मैक्सिको और पैसिफिक ओशन के बीच में ये लैंड का जो एरिया है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर आपको याद है तो हमने एक सुएज कनाल भी पढ़ा था, और एक हमने कारा कनाल भी पढ़ा था। कारा कनाल पढ़ा था हमने थाईलैंड और मलेशिया के पास, कि जिसमें लैंड के एरिया जो थाईलैंड का जो मलाया पेनिनसुला है उसमें अगर हम कनाल बना दे तो वो अंडमान सी से सीधा गल्फ ऑफ थाईलैंड को कनेक्ट कर देगा। पढ़ा था हमने कारा कनाल के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक कनाल बना दिया जाए तो ये पैसिफिक ओशन को सीधा गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शिपमेंट जो है उसको ज्यादा दूर या ज्यादा बड़ा चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, वो यहाँ से शॉर्टकट रास्ते से जा सकता है। तो इसको बोलते हैं स्टूमस ऑफ तुहाती पेक। और दूसरा हमारा है इंपॉर्टेंट स्टूमस ऑफ पनामा। अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगी तो आप अच्छे से सुनना। स्टूमस ऑफ पनामा को स्टूमस ऑफ डेरिन भी बोलते हैं। ये बिल्कुल एक छोटा सा नेरो स्ट्रिप है लैंड का, करेबियन सी और पैसिफिक ओशन को, ये है करेबियन सी और ये पैसिफिक ओशन को मिलाता हुआ। यहाँ पे हमने एक कनाल बनाया है। अगर आप इमेजिन करो, अगर हम यहाँ पे कनाल नहीं बनाते हैं तो आपको कहीं पे भी कोई भी वाटर पैसेज दिख रहा है। एक तो ये पूरा का पूरा लैंड एरिया है तो वाटर पैसेज है नहीं। तो अगर यहाँ पे हम कनाल नहीं बनाते हैं शॉर्टेस्ट, तो हमें क्या होगा, पूरा का पूरा साउथ अमेरिका घूम के, बिल्कुल पूरा साउथ पैसिफिक ओशन घूम के, पूरा साउथ अमेरिका का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कवर करके, ड्रैक पैसेज से निकल के, फिर हम साउथ अटलांटिक ओशन से होते हुए फिर हम करेबियन ओशन में पहुंचेंगे। तो आप ये इमेजिन करो कि कितना लंबा रूट हो जाएगा ये। दिस इज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग रूट। तो ये इसको शॉर्ट करने के लिए अभी ये सीधा पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट हो गया है। तो ये है स्टूमस पनामा जो है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसको लिंक करती है, ये करेबियन सी और पैसिफिक ओशन को। अभी हम देखते हैं कि जो स्टूमस ऑफ पनामा है वो फॉर्म कैसे हुआ। ये पहले यहाँ नहीं था। आप अगर 20 मिलियन साल पहले की बात करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीधा ये तो पैसिफिक ओशन तो था ही, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन भी था ही। इन दोनों के बीच में एक फ्री पैसेज वे था जिसको बोलते थे सेंट्रल अमेरिकन सी वे। इसको बोलते थे सेंट्रल अमेरिकन सी वे।
ये सेंट्रल अमेरिकन सी वे क्या करता था, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में फ्री वाटर पैसेज था, आराम से पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन का पानी जो है वो आपस में मिल जाता था, मिक्सचर हो जाता था। और ये नॉर्थ अमेरिका का हम पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि हमें इजीली डिफ्रेंशिएट हो सके। ये तो हमारा नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट था और ये हमारा साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट था, ये तो बने हुए थे। उसके बाद में इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे हम इस बिल्कुल सेंट्रल अमेरिकन सी वे से निकल के यहाँ पे हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज तक पहुंचे। तो देखो क्या हुआ, ये आपको, अगर आपको लेक्चर 1 फिर से मैं बोल रही हूँ कि आपको अगर याद है तो हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, हमने मेजर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको कुछ माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स बताई थी जिसमें थी जैसे कैरेबियन प्लेट, कोको प्लेट्स, नाजका प्लेट, ये सारी की सारी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो क्या हुआ कि लाइक अराउंड 20 मिलियन ईयर पहले या फिर हम बोलें कि 10 मिलियन साल पहले ये जो कोको की प्लेट थी ये कैरेबियन प्लेट के नीचे की तरफ स्लाइड हो रही थी। ये कैरेबियन प्लेट इसके ऊपर जा रही थी और कोको प्लेट इसके नीचे स्लाइड हो रही थी। तो ये आपको पता है कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से कन्वर्ज होती है तो एक प्लेट नीचे सबडक्शन में चली जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, वोल्केनोज इरप्ट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ वोल्केनोज इरप्ट हुए अंडर वाटर, लाइक सी के अंदर वोल्केनोज इरप्ट हुए जो स्लोली बिल्कुल ऊपर आना स्टार्ट हो गए। तो एक तो इस तरीके से यहाँ पे लैंड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, और दूसरा जब ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर खिसकने लगी तो क्या हुआ, जो सी का जो अंडर वाटर सी सरफेस था वो सी जो मेन सी लेवल है उससे ऊपर आना स्टार्ट हो गया। मतलब आप ऐसे समझो कि जो सी फ्लोर था वो अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो गया और वो मेन सी लेवल से ऊपर आके जमीन की तरह हमें दिखने लग गया। तो इस तरीके से ये जो आपको आज हमें दिखता है बिल्कुल सेंट्रल अमेरिका का, हम अभी जो बोल रहे हैं कि पनामा कैनाल है, तो इसका फॉर्मेशन बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इस्थमस ऑफ पनामा। अभी ये इस्थमस ऑफ पनामा जो है इसने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी। जैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, वर्ल्ड का हमारा पूरा क्लाइमेट हो गया, या हमारा जो ओशन सर्कुलेशन है वो सब चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, देखो जब ये सेंट्रल अमेरिकन सी वे था तो यहाँ पे कोई रोक टोक के लिए कुछ था ही नहीं, तो पानी जो था वो सीधा इधर से उधर बह जाता था और बहुत ही वीक करंट हुआ करती थी। लेकिन अगर अभी हमने जब यहाँ पे जो इस्थमस ऑफ पनामा है ये यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो गया, तो ये पैसिफिक ओशन का पानी अटलांटिक ओशन के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे एक ऐसे मानो कि बैरियर लग गया, अब ये पानी मिक्स नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो अटलांटिक ओशन का पानी था, यहाँ पे जो इक्वेटोरियल करंट का पानी आ रहा था, ये रेदर देन गोइंग डायरेक्टली हियर, ये यहाँ पे नदन में टर्न होना स्टार्ट हो गया। और इस तरीके से आप देखो कि जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है इसका भी जनरेशन हुआ। इसी तरीके से गल्फ ऑफ स्ट्रीम बनी। गल्फ ऑफ स्ट्रीम बनने से मैं आपको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन आप इसे ध्यान से सुनना। गल्फ ऑफ स्ट्रीम बनने से क्या हुआ कि आगे चल के हमारी नॉर्थ अटलांटिक करंट बनती है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम ही आगे जाके नॉर्थ अटलांटिक करंट में कन्वर्ट होती है। नॉर्थ अटलांटिक करंट क्या है, एक वार्म करंट है। और कहाँ पे है ये, वेस्टर्न यूरोप पे। यहाँ पे हमारा यूरोप का पोर्शन आता है। वेस्टर्न यूरोप में इसी गल्फ ऑफ स्ट्रीम और इसी नॉर्थ अटलांटिक जो करंट जारी है जो वार्म है, इसी की वजह से यूरोप का ये जो एरिया है जो टेम्परेट जोन में आता है, लेकिन फिर भी इसी वार्म करंट की वजह से यहाँ पे जो हैबिटेशन है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल हुआ है। चाहे कल्टीवेशन बोलो चाहे हैबिटेशन बोलो आप, तो ये वाला एरिया इसी करंट की वजह से, या बोलो कि इसकी वजह से इतना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, हैबिटेशन हुआ और ये आज इतना डेवलप्ड और सिविलाइज्ड एरिया है। सो दिस इज हाउ अ स्मॉल फॉर्मेशन ऑफ ए लैंड, यहाँ पे छोटा सा लैंड के एरिया के टुकड़े ने कितना कुछ चेंज कर दिया। सो अभी उसके आगे आता है, यहाँ पे हमने पनामा देखा था, और उसके आगे आता है एक डेरियन गैप। डेरियन गैप जो है ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका का ब्रेक पॉइंट है। ये वाला ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका का ब्रेक पॉइंट माना जाता है इसे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डेरियन गैप कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद में हम चलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको पे। गल्फ ऑफ मैक्सिको पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसे बोलते हैं युकाटन स्ट्रेट। युकाटन स्ट्रेट में 3 चीजें याद रखनी है। एक तो इसकी लोकेशन कहाँ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास नीचे यहाँ पे, और ये वाला जो एरिया है ये पूरा मैक्सिको का एरिया है। तो कौन से 2 लैंड मासेस को सेपरेट करता है, मैक्सिको को और क्यूबा को। क्यूबा क्या है, कैरेबियन
कंट्री है ये, एक क्यूबा इज ए करेबियन कंट्री। और कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ये, गल्फ ऑफ मैक्सिको और करेबियन सी को। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको युकाटन चैनल के बारे में ध्यान रखना है। इसको युकाटन चैनल या स्ट्रेट ऑफ युकाटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मैक्सिको का ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं युकाटन पेनिनसुला नाम है इसका, इसकी वजह से इसका नाम युकाटन स्ट्रेट रखा गया है। उसके बाद हम चलते हैं करेबियन आइलैंड्स पे। लेट्स हैव अ लुक एट द करेबियन आइलैंड्स। करेबियन आइलैंड्स, ये सारे के सारे आइलैंड्स जो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं करेबियन आइलैंड्स। करेबियन आइलैंड्स में यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे वाटर पैसेजेस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो हैं उनको हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा जो है ये कौन से कहाँ पे लोकेटेड है, आपको पता चल गया कि यूनाइटेड स्टेट्स, और देखो यहाँ पे बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा के बीच में है। कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है ये, गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट कर रहा है। देखो मैं आपको ये मोटे तौर पे बता रही हूँ, यहाँ पे छोटी छोटी वाटर बॉडीज भी होंगी जिनके छोटे नाम होंगे सीज, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें तो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। और कौन से दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा को। और इसकी लोकेशन आपने देख ली कहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यही वो स्ट्रेट है जहां से विच कैरीज द फ्लोरिडा करंट। जो अभी अभी हम गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात कर रहे थे, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको का जनरेशन फ्लोरिडा करंट के थ्रू ही होता है। और ये फ्लोरिडा करंट जो है ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से निकलती है। उसके बाद में अभी यहाँ तक देखो ये पूरा एरिया हमारा कवर हो गया। यहाँ पे हमने डेरियन केप देखा, पनामा देखा, स्टुमस ऑफ तोहाती पेक देखा, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका में आप देखोगे तो काफी नीट एंड कट है, यहाँ पे ज्यादा इतनी वाटर बॉडीज है नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चैनल है, यहाँ पे जो टिएरा डेल फ्यूगा हमारा आर्किपेलागो है यहाँ पे छोटा सा, वहां पे है। तो उस स्ट्रेट का नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो है ये बिल्कुल नेचुरल पैसेज है, किसके बीच में। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे दो कंट्रीज हैं। एक ये आपको डार्क एरिया दिख रहा है, ये है अर्जेंटीना, और ये लाइट एरिया दिख रहा है, ये है चिली। अभी टिएरा डेल फ्यूगो जो है ये, इसमें दो कंट्रीज हैं। ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन के इस तरफ है चिली और स्ट्रेट लाइन के इस तरफ है अर्जेंटीना। तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो है ये कंप्लीटली चिली के अंडर लोकेटेड है। कौन सी दो वाटर बॉडीज को मिलाती है ये, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। ठीक है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। और ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल वाटर पैसेज है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में। क्यों है उसका रीजन देखो कि अगर यहाँ से हमने, देखो ये स्ट्रेट ऑफ मैगलन है, अगर इस स्ट्रेट ऑफ मैगलन को हमने बंद कर दिया, अगर ये नहीं होता तो यहाँ से अगर कोई भी शिपमेंट आ रहा है तो उस शिपमेंट को पूरा यहाँ से घूम के जाना पड़ता, कैप ऑफ हॉर्न से यहाँ से कनेक्ट करके। और अगर ये यहाँ से जाता तो यहाँ पे एक एरिया आता है ड्रैग पैसेज। ड्रैग पैसेज जो है ये काफी डेंजरस एरिया है। यहाँ पे जो सी वेव्स होती हैं वो बहुत डेंजरस होती है, यहाँ पे शिप्स रेक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, पूरे शिपमेंट्स खो जाते हैं। तो ये काफी डेंजरस पैसेज है। इसीलिए हमेशा जो शिपमेंट कंपनीज भी होती हैं और जो गवर्नमेंट भी होती है वो कोशिश करती है कि जो सेफेस्ट नेचुरल पैसेज है वहीं से शिपमेंट को निकाला जाए। तो जो ड्रैग पैसेज है इसको सी ऑफ फोकस भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका का जो कैप हॉर्न है बिल्कुल इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट उसके, और ये यहाँ पे अंटार्कटिका आ गया, अंटार्कटिका का साउथ शेटलैंड आइलैंड जो है इनके बीच में लोकेटेड ड्रैग पैसेज। और अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन ताकि बहुत अच्छे से आपको दिखे। देखो तीन वाटर बॉडीज इन ड्रैग ऑफ पैसेज है, तीन वाटर बॉडीज दिखेंगे आपको। एक है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और सदर्न ओशन। इन तीनों को कहीं ना कहीं ये बीच में आता है। तो ड्रैग पैसेज का लोकेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है, किसके बीच में है ये, साउथ अमेरिका के कैप हॉर्न और अंटार्कटिका के साउथ शेटलैंड आइलैंड के बीच में लोकेटेड है। और कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ये, यहाँ पे पैसिफिक ओशन को, अटलांटिक ओशन को और सदर्न ओशन को कनेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा ड्रैग पैसेज। उसके बाद में एक और छोटा सा पैसेज है
कैप हॉर्न के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो कैप हॉर्न है, ये जो तिएरा डेल फ्यूगो आर्किपेलागो हमने देखा है, इसका बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये जो है, ये देखो, ये लाइट एरिया मैंने क्या बताया था, चिली का। तो ये जो एरिया है ये किसका आता है, चिली का। और केप हॉर्न जो है ये, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे जो हमारा पैसिफिक ओशन और जो हमारा अटलांटिक ओशन है ये दोनों मिलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। केप हॉर्न मार्क्स द पॉइंट एट विच द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन मीट्स। तो अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अटलांटिक और पैसिफिक ओशन मिलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज द कैप हॉर्न एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका के बारे में। और एक लास्ट चैनल बचा है जिसको हमने बोला है बीगल चैनल। बीगल चैनल ये दिखेगा आपको। बीगल चैनल जो है ये तिएरा डेल फ्यूगो आर्किपेलागो के अंदर ही है, बिल्कुल इसी के अंदर लोकेटेड है। और ये चिली और अर्जेंटीना के बीच में है। ये बिल्कुल लाइन दिख रही है रेड वाली आपको, ये जो है ये चिली और अर्जेंटीना का कंट्री का बॉर्डर है। और बिल्कुल इसी लाइन पे है हमारा बीगल चैनल। ठीक है, तो अभी लास्ट इंफॉर्मेशन साउथ अमेरिका के बारे में हम क्या देखेंगे कि हमने 3 स्ट्रेट्स पढ़ी है, बीगल चैनल, स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन और ड्रैक पैसेज। तो ये 3 ही पैसेज ऐसे हैं, 3 नेविगेबल ऐसे पैसेज हैं जो साउथ अमेरिका के अंदर हैं, जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को मिलाते हैं। पैसिफिक से अटलांटिक या अटलांटिक से पैसिफिक जाने के लिए हमारे पास 3 वाटर पैसेजेस हैं। अपार्ट फ्रॉम पनामा एंड तुहाती पीक, उनके अलावा साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ साउथ अमेरिका के अंदर हमारे 3 कौन से वाटर बॉडीज पैसेजेस हो गए, बीगल चैनल, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन और ड्रैक पैसेज। तो ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका के बारे में। लेट्स कम टू दी अफ्रीका। अफ्रीका में भी आप देखो काफी क्लियर कट बॉर्डर है, तो इतनी वाटर बॉडीज, इनलैंड वाटर बॉडीज है नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चैनल है, मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल जो है ये इंडियन ओशन का एक आर्म है। आपको पता है कि ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे इंडियन ओशन है हमारा। ठीक है, और ये जो है ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर का आइलैंड है ये। तो मोजाम्बिक चैनल जो है ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक कंट्री है अफ्रीका का, इन दोनों को सेपरेट करता है। और अगर हम वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, किसके अंदर लोकेटेड है, ये इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है। तो ये हो गया मोजाम्बिक चैनल के बारे में। उसके बाद हम आते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया पे जो आपको ज्यादा वाटर पैसेजेस दिखेंगे वो एक तो हम पढ़ेंगे, हम बास स्ट्रेट पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पापुआ न्यू गिनी के पास में 2-3 स्टेट्स है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बास स्ट्रेट से। बास स्ट्रेट जो है ये तस्मानिया आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है। तस्मानिया आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड से सेपरेट करता है। और वाटर बॉडीज कौन सी है जिनको कनेक्ट करता है, ये इंडियन ओशन और तस्मान सी को। अच्छा, अगर आप देखोगे तो तस्मान सी जो है इट इज ए पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो बास स्ट्रेट है ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। तो एक हो गया हमारा बास स्ट्रेट। उसके बाद हम चलते हैं इस वाले एरिया पे। ये देखो ग्रेट बैरियर रीफ का ऊपर वाला जो एरिया है जो पापुआ न्यू गिनिया के पास वहां पे है, वहां पे एक हमारा स्ट्रेट है जिसका नाम है टोरस स्ट्रेट। टोरस स्ट्रेट जो है ये पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के को सेपरेट करता है। तो हमें 3 इंफॉर्मेशन देखनी है। पहली इंफॉर्मेशन लोकेशन क्या हो जाएगी हमारी, कहाँ पे लोकेटेड है ये, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में लोकेटेड है। कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ये आराफुरा सी और कोरल सी को कनेक्ट करता है ये। और इसकी लोकेशन हमें पता है ऑस्ट्रेलिया के नदन पॉइंट के ऊपर ये लोकेटेड है। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हमारी मिल गई टोरस स्ट्रेट के बारे में। उसके बाद हमारी 2 छोटी छोटी सी स्ट्रेट है, इनके बारे में हो सकता है कि डायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको इनका लोकेशन ध्यान रखना है। पहला है डुंडास स्ट्रेट और दूसरा है क्लियरेंस स्ट्रेट। डुंडास स्ट्रेट की अगर बात करें तो ये तिमोर सी को वेन डायमंड गल्फ के साथ कनेक्ट करता है। ये वेन डायमंड गल्फ है जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो आइलैंड्स है इनके बीच में है। तो डुंडास स्ट्रेट तिमोर सी और वेन डायमंड गल्फ को कनेक्ट करता है। वेरिस जो क्लियरेंस स्ट्रेट है ये बीगल गल्फ ऑफ और वेन डायमंड गल्फ को कनेक्ट करता है। आप बस इनकी लोकेशन ध्यान रख लेना कि डुंडास स्ट्रेट कहाँ है और क्लियरेंस स्ट्रेट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी। तो अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था,
सबसे पहले हमने एशिया पढ़ा था। एशिया में हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे? रशिया के ऊपर कारा सी से स्टार्ट हुए थे, हमने कारा स्टेट पढ़ी थी। उसके बाद में हम नीचे आए थे जापान पे, और हमने जापान, और फिर यहाँ से हमने कोरिया की स्टेट भी पढ़ी थी, कोरियन स्टेट, जिसको हमने ईस्टर्न चैनल बोला था, साउथ कोरिया और जापान के बीच में। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आए तो चाइना मेनलैंड और ताइवान के बीच के अंदर यहाँ पे हमने ताइवान स्टेट पढ़ी थी। देन वी केम नियर द फिलीपींस आइलैंड्स। फिलीपींस आइलैंड के अंदर हमने काफ़ी सारी स्टेट्स पढ़ी थी। फिर फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में हमने आइलैंड्स पढ़ी थी। इंडोनेशिया के अंदर हमने कौन सी पढ़ी थी? जावा पढ़ी थी, बाली पढ़ी थी, लोम्बोक पढ़ी थी, और यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ मलक्का भी पढ़ी थी। देन वी स्टडीड इन दी अंडमान निकोबार चैनल। फिर हमने यहाँ पे पालक स्टेट पढ़ा था और श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो फिर हमने यहाँ पे 8 डिग्री एंड 9 डिग्री चैनल पढ़ा था, लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में। उसके बाद हम चले थे यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर चलने से पहले हमने स्ट्रेट ऑफ मलक्का पढ़ा था। यहाँ पे हमारा अरेबियन पेनिनसुला था, अरेबियन पेनिनसुला, और ये हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का था। स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था ये, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदब। फिर यहाँ से सुएज कनाल पढ़ा था। देन वी केम टू द मेडिटेरेनियन सी वाला पार्ट। मेडिटेरेनियन सी में हमने ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव देखा था, बोफोरस स्टेट देखा था, और उसके बाद में हमने नॉर्थ सी देखा था। यहाँ पे नॉर्थ सी के अंदर हमने बाल्टिक सी देखा था कि किस तरीके से वो व्हाइट सी के साथ और नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट है, व्हाइट सी चैनल और कारा चैनल के, और कील कनाल के साथ। यहाँ पे हमने कील कनाल देखा था। उसके बाद में हमने क्या देखा था? इंग्लिश चैनल देखा था। इंग्लिश चैनल किसको सेपरेट कर रहा था? फ्रांस को और यूके को, इंग्लिश चैनल। वहीं पे हमने एक डोवर स्ट्रेट भी देखा था, और उसके बाद में हमने नॉर्वेजियन सी में स्ट्रेट्स देखी थी। एक तो हमने डेनमार्क स्टेट देखी थी, और उसके बाद में हम नॉर्थ अमेरिका वाली स्टडी करी हमने। तो नॉर्थ अमेरिका में हमने आज कौन सी स्टेट देखी? हमने डेविस स्ट्रेट देखी है हमने, और उसके बाद में यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट देखा था। उसके बाद में हमने इस्तुमस ऑफ तुहाती पेक देखा है, इस्तुमस ऑफ पनामा देखा है, द फॉर्मेशन ऑफ पनामा देखा है। उसके बाद हमने युकांटन स्ट्रेट देखी है, फ्लोरिडा स्ट्रेट देखी है। फिर हम नीचे आए, हमने स्ट्रेट ऑफ मैगलिन देखी है साउथ अमेरिका के अंदर। उसके बाद में हमने सबसे नीचे ड्रैग पैसेज भी देखा था। देन वी स्टडीड अबाउट दी अफ्रीका। अफ्रीका में हमने मोजाम्बिक चैनल देखा यहाँ पे, और अभी हमने सबसे लास्ट में क्या पढ़ा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने कौन सी देखी? यहाँ पे बास स्ट्रेट देखी हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने टोरस स्ट्रेट देखी है। तो द पॉइंट इज कि वर्ल्ड मैप पे जितनी भी स्ट्रेट्स हैं सारी की सारी मैंने बहुत डिटेल के अंदर कवर कर ली है। आपको ये कहीं और जाके कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, आप बस इन 4 लेक्चर को देख लो, सारी स्टेट्स कवर हो जाएंगी। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल डिटेल है, इतनी हार्ड नहीं है, सिंपल टू रिमेंबर है। 2-3 बार रिवाइज कर लो, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।